जय हिंद दर्शकों, आप सभी देशवासियों को अभय न्यूज की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं शहर की प्रमुख खबरें। आप दर्शकों ने जो प्यार हमें दिया है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अभय न्यूज की परंपरा के अनुरूप शनिवार को हमारी टीम पहुंची लक्ष्मी नगर के नज़दीक गंगा सिंह कॉलोनी में रहने वाले अमित सिंह पंवार के निवास पर। अमित सिंह हमारी खबरों को लगातार शेयर करते हैं और हमें अच्छे सुझाव भी भेजते रहते हैं। अभय न्यूज़ की टीम ने श्री पंवार को टॉप फैन का सम्मान प्रदान करते हुए उन्हें सरप्राइज़ गिफ्ट प्रदान किया। आप भी हमारी खबरों को हर रोज़ शेयर करते रहें। एक दिन हमारी टीम आपके दरवाजे पर भी ठीक इसी तरह सरप्राइज़ गिफ्ट के साथ दस्तक ज़रूर देगी। अमित जी सर, नमस्कार। हम लोग अभय न्यूज़ से हैं और आप हमारे टॉप फोन की कैटेगरी में हैं। थैंक यू सर। इसलिए हम आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर के पहुंचे हैं। थैंक यू सर। कैसा लगता है अभय न्यूज़? बहुत अच्छा लगता है सर मुझे। मैं लॉकडाउन से जुड़ा हुआ हूँ अभय न्यूज़ से और मैं काफ़ी इसको शेयर भी करता हूँ, लाइक भी करता हूँ। बहुत अच्छा न्यूज़ है, आप सब भी शेयर कीजिए और बहुत आगे बढ़ाइए अभय न्यूज़ को। साथ ही साथ 15 अगस्त की अभय न्यूज़ को और उसकी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हैं हमारे टॉप फैन श्री अमित पंवार जी। हम इनके गंगा नगर निवास पर पहुंचे हैं और इन्हें सरप्राइज गिफ्ट प्रदान किया है। आप दर्शकों से भी हम अनुरोध करते हैं हमारी खबरों को लगातार शेयर करते रहें। आपके अच्छे सुझाव का भी हमें इंतजार रहेगा। हो सकता है हमारी टीम एक दिन आपके दरवाजे पर भी ठीक इसी तरह दस्तक दे। मेरी जनता से ये पहले अभय न्यूज़ को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हो सकता है एक दिन आपको भी ये गिफ्ट मिले जैसे मुझे मिला है। इसके लिए अभय न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। थैंक यू। नानाखेड़ा के नज़दीक बिरला अस्पताल चौराहे पर कार में सवार होकर पहुंचे दो युवकों ने एक युवक और एक युवती पर चाकू से हमला कर दिया है। घायल युवक का नाम कमलेश जाट है। उसकी पसली और दोनों हाथों पर चाकू लगे हैं। कमलेश के साथ ही एक युवती भी थी। इस युवती को भी हाथ पर चाकू लगे हैं। दोनों ही घायल युवक युवतियों को इंदौर रोड के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। शुरुआती जांच में पुलिस को यह पता चला है कि यह हमला लव ट्रायंगल के चक्कर में हुआ है। कमलेश जाट C21 मॉल के फिटनेस गैराज जिम में ट्रेनर है। उस पर हमला किसी हितेश अखंड नाम के युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर किया। हितेश की भी अपनी जिम है। कमलेश जाट और हमले के वक्त उसके साथ मौजूद रही लड़की, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग है। हितेश भी इसी लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता है। शनिवार की दोपहर कमलेश और यह लड़की दोनों बिग बाजार मॉल के नज़दीक थे। तभी हितेश अखंड एक दोस्त के साथ लाल रंग की i20 कार से यहाँ पहुँचा और इन दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। वैसे आपको बता दें कि जिस लड़की के चक्कर में यह विवाद हुआ है और जिसे इस हमले में चोट भी आई है वह एक महिला जनप्रतिनिधि की बेटी है। वारदात की सूचना के बाद नानाखेड़ा थाना प्रभारी OP अहीर भी अस्पताल पहुंच गए थे। यहाँ लड़के कमलेश के परिजन तो पहुंच चुके थे लेकिन लड़की के परिवार वाले नहीं आ सके थे। अब जरा नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में पिछले 5 दिन में हुए ठीक इसी तरह के 3 घटनाक्रमों के फुटेज देखिए। 10 अगस्त की दोपहर बिग बाजार मॉल के सामने कुछ लड़के लड़कियों के बीच झगड़ा हुआ। गनीमत रही कि बात केवल हाथापाई तक ही सीमित होकर रह गई। 13 अगस्त की दोपहर बस स्टैंड के सामने की कॉलोनी के गेस्ट हाउस में युवती तनु परिहार की उसके प्रेमी सुभाष पुरवाल ने गला रेत कर हत्या कर दी। और अब 15 अगस्त को सामने आया यह घटनाक्रम। इन तीनों ही मामलों में बहुत सारी समानताएं हैं। तीनों ही घटनाक्रम कथित प्रेमी जोड़ों से जुड़े हुए हैं। तीनों ही मामलों में लड़कियां अपने परिवार वालों को अंधेरे में रखकर यहां पहुंची थी। तीनों ही घटनाक्रम बताते हैं कि नानाखेड़ा के आसपास का इलाका पूरे शहर में प्यार के मारे पंछियों की पनाहगाह बन चुका है और इसी चक्कर में इस इलाके में ऐसे अपराध बढ़ने लगे हैं। हमने आपको 13 अगस्त के ही बुलेटिन में जानकारी दी थी कि 2014 में नानाखेड़ा क्षेत्र की होटल श्रद्धा में भी ठीक इसी तरह एक युवती का मर्डर हो चुका है। अपनी जानकारी को दुरुस्त करते हुए हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उक्त मर्डर 2016 में हुआ था और यह होटल श्रद्धा नहीं बल्कि इसके पास वाली स्वप्निल होटल थी।
महाकालेश्वर मंदिर के चिंतामण स्थित गौशाला में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात बहुत ही हृदय विदारक घटनाक्रम हो गया है। इस गौशाला में जहरीला चारा खाने के कारण 6 गौवंश की तड़प कर मौत हो गई। अन्य भी गौवंश की हालत खराब हो गई थी। एक के बाद एक गौवंश को गश खाकर गिरता देख यहाँ के कर्मचारियों ने ताबड़तोड़ वेटनरी डॉक्टर्स को सूचना दी। रात में गौवंश को बचाने की मुहिम चली और कुछ गौवंश को बचा भी लिया गया। महाकालेश्वर मंदिर समिति के सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी के अनुसार कुल 6 गौवंश की आकस्मिक मौत हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जहरीला चारा खाने के कारण गौवंश की हालत बिगड़ी थी। हमारे सूत्र बताते हैं कि यह खबर बाहर नहीं जाए इसलिए ताबड़तोड़ रात में ही पोस्टमार्टम कराकर गांव वालों से ट्रैक्टर मंगाए गए और गौवंश के शव को यहां से हटा दिया गया। महाकालेश्वर मंदिर की इस गौशाला के प्रभारी निरंजन जूनवाल हैं। वे हमारे नगर की प्रथम नागरिक महापौर मीना जूनवाल के नज़दीकी रिश्तेदार हैं। अभय न्यूज़ के सूत्र बताते हैं कि परिवार की राजनीतिक धाक के कारण निरंजन जूनवाल चिंतामण गौशाला जाते ही नहीं हैं। यहाँ मौजूद कर्मचारी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। गौशाला में गौवंश की देखरेख के लिए 6 लोगों का स्टाफ है। इनमें भी कुछ जगहों पर दूध पहुंचाने की ड्यूटी 2 लोगों की लगी हुई है। रात में केवल एक ही कर्मचारी मौजूद रहता है। एक और बड़ी बात है कि शुक्रवार रात को हुए इस बेहद संवेदनशील घटनाक्रम के बावजूद शनिवार रात तक भी किसी तरह की जांच के आदेश महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से जारी नहीं किए गए। कौन इस लापरवाही का दोषी है? जहरीला चारा कैसे यहाँ पहुँचा? चारा पहुंचाने का ठेका और लापरवाही किसकी थी? गौवंश की मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए? इन सारी बातों से पर्दा तब तक नहीं हटेगा जब तक कि मामले की जांच नहीं हो जाती। नगर निगम उज्जैन के परिसर में शनिवार सुबह 100 फीट ऊंचे ध्वज का लोकार्पण किया गया है। यह ध्वज उज्जैन शहर और हमारे देश की प्रगति का परिचायक बनकर यहाँ स्थायी रूप से लहराता रहेगा। अब कोठी पैलेस के कुछ दृश्य देखिए। हर साल दशहरा मैदान में आयोजित होने वाला स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह इस बार कोठी पैलेस पर मना। यहाँ संभागायुक्त आनंद शर्मा ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद बृहस्पति भवन में जिला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के उद्बोधन के लाइव प्रसारण में हिस्सा लिया। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर एसडीएम जगदीश मेहरा और तहसीलदार श्रीकांत शर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमृतलाल अमृत का उनके घर पहुंचकर सम्मान करते हुए परंपरा का निर्वहन किया। अवैध रूप से कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की मुहिम के दौरान शहर में एक और कार्रवाई हुई है। जयसिंहपुरा में कृषि उपयोग की जमीन पर बिना अनुमति अवैध कॉलोनी का निर्माण कर दिए जाने के मामले में महाकाल पुलिस ने जमीन की मालिक महिला के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी महिला का नाम श्यामा देवी पति रामस्वरूप खंडेलवाल निवासी जयसिंहपुरा है। दस्तावेजों में जमीन की मालिक श्यामा देवी खंडेलवाल ने अपने स्वामित्व की जमीन पर प्लॉट काटकर बेच दिए थे। इस अवैध कॉलोनी में 7 से 8 मकान भी बन गए हैं। कॉलोनी काटने के लिए न तो नगर निगम से अनुमति ली गई और न ही कॉलोनाइजर का लाइसेंस प्राप्त किया गया। महाकाल थाने के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र जाधव के अनुसार हल्के के पूर्व पटवारी कमलेश शर्मा के प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम शहर ने कलेक्टर को इस मामले से अवगत कराया था। कलेक्टर के निर्देश के बाद 6 अगस्त को नगर निगम आयुक्त की ओर से एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को पत्र भेजा गया। आयुक्त के इसी पत्र के आधार पर नगर पालिक निगम एक्ट और कॉलोनाइजर एक्ट की धाराओं के अंतर्गत श्यामा देवी खंडेलवाल के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। भगवान महाकालेश्वर की 17 अगस्त सोमवार शाम निकलने वाली शाही सवारी पिछली 6 सवारियों की तरह इस बार भी परिवर्तित मार्ग से ही निकलेगी। शाही सवारी की व्यवस्था में एक फेरबदल जरूर किया गया है। इस बार महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में ही स्थित भगवान साक्षी गोपाल के समक्ष भी भव्य आरती का आयोजन होगा ताकि हर सवारी की तरह हरिहर मिलन की परंपरा कायम रखी जा सके। कलेक्टर आशीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शाही सवारी का रूट भी शॉर्ट ही रखा जाएगा। सवारी बड़ा गणेश हरसिद्धि चौराहा झालरिया मठ सिद्धाश्रम होते हुए रामघाट पहुंचेगी और यहां पूजन के उपरांत हरसिद्धि की पाल हरसिद्धि मंदिर बड़ा गणेश मंदिर होते हुए पुनः महाकालेश्वर मंदिर तक जाएगी। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि शाही सवारी अपने नाम के अनुरूप ही भव्य होगी। जगह जगह तोरणद्वार बनाए जाएंगे और कई जगहों पर पुष्प वर्षा भी होगी। आम लोग पूर्व सवारियों की तरह ही शाही सवारी का भी लाइव प्रसारण टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन्स पर देख सकेंगे।
16 अगस्त रविवार को शहर और जिले के कस्बों में फिर से लॉकडाउन रहेगा। केवल इमरजेंसी सेवाओं वाले को ही इस अवधि में बाहर निकलने की छूट रहेगी। नागदा के नजदीक बनबना फंटा इलाके में एक सड़क दुर्घटना में वहीद खान निवासी खरसोत कला की मौत हो गई है। वहीद खान की उम्र लगभग 85 साल थी। माधवनगर पुलिस ने नारायणपुरा इलाके से अवैध शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 310 क्वार्टर शराब जब्त की गई है। बेगमपुरा में रहने वाले 40 साल के सत्यनारायण पिता नरेंद्र की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। मैं 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहरवासी, प्रदेशवासी, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं सभी देश के नागरिकों से अपील करता हूं कि जो कोरोना महामारी चल रही है उसको देखते हुए पूरी सावधानी रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और जितना हो सके इतना भीड़भाड़ वाली जगह से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा दूरियां बना के रखें। समस्त शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश में कोरोना जैसी महामारी ने पैर पसार रखे हैं। इस समय पर सभी लोग सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, मास्क पहनें और ज़रूरत हो कोई बाजार निकले, अन्यथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचें। उज्जैन शहर लोगों को, समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी, मैं अभय न्यूज़ के माध्यम से महेश परमार 1020 क्लब की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी से निवेदन है कि अपने 1020 क्लब पे आए और अपना 20 टेस्ट करें। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपनी ओर से अभय न्यूज़ के इस प्रसारण के अवसर पर अभय न्यूज़ की पूरी टीम को बधाई दूंगा, अभय भैया को बधाई दूंगा और उज्जैन शहर के समस्त नागरिकों को, प्रदेश और प्रदेश के नागरिकों को शुभकामना दूंगा। समस्त प्रदेशवासी और उज्जैन नगर वासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथ ही हमारे न्यूज़ चैनल अभय न्यूज़ चैनल, जो कि हमारी छोटी बड़ी खबरों को बड़ी तत्परता से आप सभी के बीच में लेके आ रहे हैं, ऐसे चैनल को भी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। मैं उज्जैन शहर के सभी शहरवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मैं अपने परिवार की ओर से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई और शहरवासियों से एक आग्रह और अनुरोध भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से अपन ने राम जन्मभूमि को लेके एक शहर में जो भाईचारे के रूप में जो अपन ने एक खुशी का माहौल बनाया और एक दीपावली भी मनाया, उसके लिए भी सभी शहरवासियों को, सभी समाजजन बंधुओं को बहुत शुभकामना बधाई। तो आपने देखी आज की ताजा खबरें। जाते जाते अभय न्यूज की ओर से एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। कल फिर मिलते हैं ताजा बुलेटिन के साथ। जय हिंद।